था। फिल्म की कहानी हमें जेस से देखने को मिलती है जो एक यंगर वुमेन होती है और अपनी बेटी के साथ और एक बेटे के साथ वो एक घर में रह रही होती है जो कि उसके फादर का होता है। अब घर के अंदर एक ऐसा दरवाजा होता है जो कि बंद हो जाए तो वो खुलने का नाम नहीं लेता है। वहाँ पर जेस की कुछ चीजें पड़ी होती हैं खाने पीने की, वो अपने बच्चों को दे रही होती है, जहाँ पर एक बच्चे का दूध होता है और जैम्स पड़े होते हैं। वहाँ पर जेस जाती है और अपने बेटे का दूध लाती है। वहाँ पर वो एक ईंट भी रखती है ताकि दरवाजा बंद ना हो जाए। किसी तरह जेस की वहाँ पर किस्मत हारी होती है। वो फिर से नीचे जाती है जैम को लेने के लिए और जैसे वो जैम निकाल रही होती है वहाँ पर वो दरवाजा जो होता है वो बंद हो जाता है। जेस जो होती है वो अंदर फंस जाती है और वहाँ पर अपनी बेटी को वो बुलाती है। उसे कहती है कि जाओ वहाँ से स्क्रू ड्राइवर लेकर आओ ताकि मामा बाहर आ जाएं। बट वो बच्ची जो होती है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो एक स्क्रू ड्राइव ला कर देती है जिससे जेस जो होती है उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है बट उसको खोल नहीं पाती है। अब वो अंदर बैठी होती है, उतनी देर में उसका हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम रोब होता है। अब रोब जो होता है वो घर से बाहर जा रहा होता है। जेस उसे बोलती है अपने बाप को बुलाओ, तो वो वापस अपने बाप को बुलाती है और जेस को बाहर निकालता है, जहाँ पर उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सैमी होता है। जेस उसको देखती है और रोब के ऊपर गुस्सा करती है। उसे बोलती है तुम जानते हो ना वो क्या कर चुका है, वो एक बच्चे को मार चुका है। अब जेस को पता होता है कि वो बच्चों के साथ रेप करता है और उनको मार देता है। सैमी कुछ इस किस्म का आदमी होता है जिसको देखकर जेस काफी ज्यादा डरी होती है। वो रोब को समझाने की कोशिश करती है कि इसको दोबारा घर पर लेकर मत आना, तुम जानते हो हमारी एक बेटी है और तुम इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। वहाँ पर सैमी ये बात सुन लेता है। सैमी जो होता है जेस के ऊपर आकर गुस्सा करता है और रोब को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है देखो ये कैसी औरत है, इसने जब से नशा छोड़ा है ये हमें समझती है कि हम नशेड़ी हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम लोग ना आते तो ये बाहर आ सकती थी, तुम ये सोचो। अब रोब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो नशे में होता है और जेस को उठाकर फिर से उसी रूम के अंदर डाल देता है। अब वहाँ पर जेस जो होती है बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती हुई नजर आ जाती है बट रोब वहाँ पर उसको कील से पट्टियां लगाकर और ज्यादा बंद करके चला जाता है। वहाँ पर जेस जो होती है वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में एक कील लग जाता है जिससे उसके हाथ में बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। अब रोब जो होता है उसे थोड़ा सा ड्रग दे के वहाँ से चला जाता है और उसे बोलता है एंजॉय करो। रोब को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके दो बच्चे हैं जबकि जेस अंदर बंद है, वो उनका क्या बनेगा। यहाँ पर हमें फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। अब जेसिका की बेटी लेनी को वॉशरूम आया होता है, वो मम्मा को आके बोलती है कि मुझे वॉशरूम आया है, तो मम्मा उसे बोलती है जाओ वॉशरूम करके आओ, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती हो, तुम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो। बट वो डर रही होती है और रात हो चुकी होती है, वो वहीं पर ही वॉशरूम भी कर देती है जिससे जेस देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जेस जो होती है 2 दिन हो चुके होते हैं अंदर रह चुकी होती है, वहाँ पर उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे वो बाहर निकल पाए। वो अपनी बेटी को अंदर से ही जैम लगाकर नाश्ता दे रही होती है और उसका ऊपर एक बेटा होता है जो कि दूध से रो रहा होता है, जिसको दूध पीना होता है, जो कि लेनी उसे दूध बनाकर देती है। अब जेस जो होती है काफी ज्यादा परेशान हमें नजर आ जाती है। वहाँ पर सैमी आ जाता है। अब सैमी वहाँ पर आकर जेस को बोलता है कि मुझे तुम्हारे कुछ उधार ताना है, तो वो मुझे नहीं दे रहा है बट मैं अब तुम्हारी बेटी से वो वसूल करूंगा, जैसे कि तुम मेरे बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो। जेस ये चीज सुनकर और ज्यादा डर जाती है। वो उसे ड्रग की लालच देती है, उसे बोलती है मेरे पास हाई क्वालिटी ड्रग है जो कि मुझे रोब देकर गया है, अगर तुम चाहो तो तुम ये ले सकते हो और मेरे घर से चले जाओ। तो वो मान जाता है। उसको ये होता है कि मैं इसे ड्रग भी ले लूंगा और उसकी बेटी के साथ भी रेप कर लूंगा। अब वो जेसिका की बात मान लेता है और उसे बोलता है मुझे वो दो। अब जेसिका उसे बोलती है कि तुम हाथ अंदर करो, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती हूँ, मैं काफी ज्यादा जख्मी हूँ। तो यहाँ पर सैमी जो होता है उसकी बात मानता है और अपने हाथ अंदर करता है और जैसे वो अपना हाथ अंदर करता है वहाँ पर जेस जो होती है वो स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ के अंदर डाल देती है और बहुत ही बुरी तरह से उसको फंसा लेती है। वो बाहर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। वहाँ पर जेस जो होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि सैमी जो होता है उसके पास ही वहाँ पर ही बंधा होता है। वो स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो बाहर नहीं निकालती है, वो ईंट के साथ और ज्यादा पक्का कर देती है। और यहाँ पर हमें बहुत सारा फ्रेंड ड्रामा देखने को मिलता है जहाँ पर सैमी जो होता है वो चीख
चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। अब उसकी बेटी जो होती है वो रात हो चुकी होती है, डर रही होती है। वो नीचे आती है, सैमी उसे पकड़ लेता है। सैमी उसे बोलता है मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। इसको यहाँ से निकाल दो और मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। अब जैस के पास वहाँ पर थोड़ी सी शराब पड़ी होती है जो कि उसके हाथ के ऊपर वो डालती है और आग लगा देती है। वहाँ पर उसका हाथ जल रहा होता है और सैमी उसको छोड़ देता है। लेनी जो होती है ऊपर की तरफ भाग जाती है। वहाँ पर पूरे कमरे में आग लग रही होती है। किसी तरह जैस जो होती है उस आग को बुझा लेती है। अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। सैमी जो होता है बाहर बेहोश पड़ा होता है। जैस को लगता है कि वो मर चुका है। अब बाहर जो है वो बारिश होना शुरू हो जाती है। बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और छत से पानी निकलना शुरू हो जाता है जो कि वॉशरूम की छत होती है। जैस जो होती है जैसे ही देखती है वहाँ पर वो वॉशरूम की छत तोड़ना शुरू कर देती है और वो बहुत ही आसानी से टूट जाती है क्योंकि वो पहले से ही कमजोर होती है। अब जैस किसी तरह वहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है और अपने बच्चों के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है वो दोनों सोए हुए हैं और उनको उठाती है और गले लगाती है। उतनी देर में वहाँ पर सैमी जो होता है वो भी जाग जाता है, बट वो जैस को यही दिखा रहा होता है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब वो मर चुका है। अब जैस जो होती है उसके पास जाती है और गाड़ी की चाबी लेती है और गाड़ी की चाबी को लॉक खोलने की कोशिश करती है, बट लॉक जो होता है वो नहीं खुलता है। वहाँ से वो कुछ खाने पीने की चीजें लेती है और अंदर की तरफ भागती है जो कि कुछ चीजें बाहर गिर जाती हैं। अब लेनी जो होती है उसको तंग करना शुरू कर देती है। उसे बोलती है मम्मा मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो उस खाना लेने के लिए बैठ जाती है। उतनी देर में वहाँ से सैमी जो होता है वो उठ जाता है और उसके बेटे को पकड़ लेता है और वहाँ पर रोब आ जाता है। रोब जो होता है वो सैमी को बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। उसके ऊपर वो गोली चलाता है। उसे बोलता है मेरे बेटे को अभी के अभी छोड़ दो। सैमी उसको छोड़ता है और वहाँ पर रोब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है और वो सैमी को गोली मार देता है। वो फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब रोब जो होता है अपने बच्चों के साथ बातें करना शुरू कर देता है और वहाँ पर खाना खाता है। अब जैस को समझ में आ जाता है कि इसको पैसे चाहिए। अब जैस जो होती है उसे लालच देती है, उसे बोलती है उसके अंदर पैसे हैं, होली बाइबल के अंदर पैसे हैं, तुम वो ले सकते हो और सारे ले सकते हो और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर जाना चाहती हूँ। अब रोब जो होता है उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, ये सारे पैसे मैं ले लूँ। तो वो बोलती हाँ तुम ये सारे पैसे रख सकते हो, बस तुम अब यहाँ से जाओ। क्योंकि रोब जो होता है वो नशे में होता है और वो बोलता है क्यों ना मैं थोड़ा सा ड्रग ले लूँ, तुम्हारे पास वो ड्रग तो होगा। तो वो उसे ड्रग देती है। उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ ये लोगी तो मैं यहाँ से जाऊंगा। अब जैस जो होती है उसकी बात मान लेती है और उसे बोलती है ठीक है और वहाँ पर वो इंजेक्शन बनाता है, खुद को लगा लेता है। वो जैस को बोलता है जैस लगाना। जैस जो है वो इंजेक्शन लगाने से मना कर देती है और रोब जो होता है उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। जैस उससे भागती है बट वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब वहाँ से जैस जो होती है ऊपर की तरफ भागती है, कमरे में होती है, वहाँ से वो खिड़की से उसे धक्का देती है और रोब जो होता है वहीं पर ही मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैस जो होती है उसी घर के अंदर रह रही होती है और अपनी ग्रैंड मदर वाला काम कर रही होती है। होम मेड एप्पल बटर बनाते हुए हमें नजर आ जाती है जो उसकी ग्रैंड माँ भी बनाती होती है। अब यहीं पर इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय करें। टेक केयर, बाय।